प्रधानमंत्री आज बजट और आत्मनिर्भर भारत पर भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लगेगी एलईडी स्क्रीन। उत्तराखंड के भी सभी जिलों में पीएम का संबोधन लाइव दिखाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में करेंगे चुनावी सभा। बदायूं में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत और लखीमपुर में करेंगे जनसंपर्क। डोर टू डोर प्रचार करके मतदाताओं को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी प्रदेश भर में कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। आज मथुरा और बुंदेलखंड में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज शामली से बागपत और बड़ौत होते हुए गाजियाबाद तक निकालेंगे विजय रथ यात्रा। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। शामली में अखिलेश और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आज से चुनावी मैदान में उतरेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। आगरा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कोठी मीना बाजार में बसपा की जनसभा को संबोधित करेंगी। आज रुड़की दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के पक्ष में मांगेंगे वोट। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज देहरादून में प्रियंका जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। सभी 70 विधानसभाओं से वर्चुअली जुड़ेंगी प्रियंका। प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। नैनीताल के मल्लीताल में जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य हुई भावुक। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। हरिद्वार में हरीश रावत भी बेटी के प्रचार के दौरान भावुक हो उठे, जिसके बाद उनकी बेटी अनुपमा रावत की आंखों से आंसू निकलने लगे। यूपी में आरक्षण को लेकर बड़ा दांव चल सकती है केंद्र सरकार। बजट सत्र के दौरान अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में संशोधन से जुड़ा बिल कर सकती है पेश। कल से गोरखपुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ। 3 दिन तक गोरखपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री। 4 फरवरी को गोरखपुर शहर से नामांकन करेंगे। आज शाम ही गोरखपुर पहुंचेंगे योगी। चुनावी समर के बीच उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का मिलना लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1840 नए केस मिले हैं। 18 लोगों की जान भी कोरोना से गई है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटी। रात में हुई आतिशबाजी। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम की तारीफ में कहा, योगी सरकार ने माफियाओं से कब्जे छुड़ा करके खाली कराई जमीन। रायबरेली में शराबकांड का पुलिस ने किया खुलासा। रायबरेली का नटवर लाल केतन सिंह हैदरगढ़ के शराब माफिया से लाता था अवैध शराब। केतन सिंह ही लोगों तक अवैध शराब पहुंचाने का करता था काम। पुलिस ने केतन सहित लगभग आधा दर्जन लोगों को जेल भेजा। गाजियाबाद के लोनी में कपड़े के थोक विक्रेता की दुकान में बदमाशों ने उस पर धावा बोला। दुकान मालिक और ग्राहकों को बंधक बनाकर लाखों की लूट को दिया अंजाम। बागेश्वर के नगरपालिका क्षेत्र में तेंदुए का आतंक। ठाकुर द्वारा और कठायत बाड़ा क्षेत्र में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत। वन विभाग से की तेंदुए को पकड़ने की मांग। भाजपा ने जारी की एक और लिस्ट। लखनऊ से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह की जगह राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदली। लखनऊ कैंट से अब चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और केजरीवाल की फ्री बिजली के वादे पर कसा तंज। कहा कि फ्री में बिजली कुछ भी नहीं होती है। राज्य सरकारों को बिजली का पैसा तो देना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, यह बजट निराश करने वाला है। लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें थी। बजट में केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी गई है। करहल और जसवंत नगर सीट से कांग्रेस का सपा को वॉकओवर। अखिलेश और शिवपाल यादव के खिलाफ नहीं उतारा उम्मीदवार। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। मथुरा में कैंपेनिंग के दौरान जयंत चौधरी का विवादित बयान। कहा, कब तक दूसरों के काम का क्रेडिट लेकर छाती चौड़ी करोगे। जनता इस बार ईवीएम पर हैंडपंप के निशाने पर बटन दबाकर भाजपा की चर्बी उतार देगी।
ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वार। कहा, जब लेने पड़े तीनों कृषि कानून तो निकल गई भाजपा की हवा। बेरोजगारी और गुर्बत युवाओं का मुकद्दर बना दिया। टेक्निकल एजुकेशन, बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी। आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पाता और युवा को उन्होंने उस बेरोजगारी और गुर्बत उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। तो हर महाज पर बीजेपी की, योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बौखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया प्रचार। हर्रा गांव में ओवैसी ने किया डोर टू डोर प्रचार। ओवैसी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ऊर्जा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने औरंगाबाद दामोदरपुरा में किया जनसंपर्क। महिलाओं और युवाओं ने अपने घर के छतों से श्रीकांत शर्मा पर बरसाए फूल। आरती उतारकर मंत्री का स्वागत भी किया गया। स्थानीय लोगों ने ऊर्जा मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाया। भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने रायबरेली का दौरा किया। सदन में प्रभावी मतदाता बैठक में हिस्सा लिया। महिलाओं युवाओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। कहा, अभी प्रचार कर रही हूं, पार्टी जो निर्णय लेगी स्वीकार करूंगी। कहा, प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मां के कांड पीड़िता की मां आशा सिंह ने किया नामांकन। कांग्रेस ने उन्नाव सदर सीट से उम्मीदवार बनाया है। कानपुर बीजेपी के पार्षद का बुजुर्ग को धमकाते हुए वीडियो हुआ वायरल। वार्ड 91 से बीजेपी पार्षद हैं राघवेंद्र मिश्रा। राजनीतिक चर्चा के दौरान बुजुर्ग को अपनी पार्टी के पक्ष में नारे लगाने का दबाव बनाया। आगरा में योगी सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप। घर के सामने दीवार खड़ी करने का मंत्री ने किया विरोध। समर्थकों ने पत्थर मारकर किया लहूलुहान। वीडियो बनाने पर तोड़ा मोबाइल। फतेहपुर सीकरी सीट से चौधरी उदयभान सिंह का टिकट कटा। गाजीपुर के एमएलए कोर्ट ने 2009 के गैंगस्टर मामले में मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को दी जमानत। अन्य मुकदमों के चलते फिलहाल जेल में ही रहेंगे मुख्तार अंसारी। उनके वकील ने जानकारी दी। 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद हैं अंसारी। गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को होगा मतदान। 4 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सीएम योगी मैदान में हैं। 4 से 11 फरवरी तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। सीसीटीवी से लैस होगा कलेक्ट्रेट परिसर। बदायूं में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर शाक्य ने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दिया। क्षेत्रीय प्रत्याशियों को जिताने के लिए संकेत दिए। उदयवीर शाक्य 20 साल से समाजवादी पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट जसवंत नगर से शिवपाल सिंह के खिलाफ भाजपा ने उतारा प्रत्याशी। नामांकन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी विवेक शाक्य ने कहा, इस बार चुनाव जीतकर इतिहास बदलने का काम करेंगे। कहा कि डिंपल यादव भी बड़ा चेहरा थी लेकिन चुनाव हार गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का दावा। कहा, एक बार फिर से भाजपा अपना खुद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए बनाएगी सरकार। कहा, भाजपा की चल रही लहर पिछले 5 सालों में जो काम किया उसकी बदौलत यूपी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर साधा निशाना। कहा, सरकार बदलने पर फर्जी बिक्रू एनकाउंटर्स कराएंगे की जांच कराएंगे। कहा, प्रभात मिश्रा, अमर दुबे के एनकाउंटर फेक थे। कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां की जगह उनकी बहन को बनाया प्रत्याशी। पीलीभीत के वरखेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हरप्रीत सिंह चब्बा ने ट्रैक्टर पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन कराया। कहा, किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष को बनाया प्रत्याशी।
बांदा में सदर सीट के लिए समाजवादी पार्टी से मंजुला सिंह, बबेरू सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल ने किया नामांकन। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। सपा प्रत्याशी मंजुला सिंह ने कहा उनकी सीधी टक्कर भाजपा के साथ है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा प्रदेश में फिर से बनेगी भाजपा की सरकार। बजट पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की प्रतिक्रिया, कहा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट डिजिटल इंडिया के भविष्य का दर्पण। कहा बजट के उपायों से उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लाभ के लिए राज्य में डबल इंजन की सरकार आवश्यक। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर ने की बजट की तारीफ। कहा यह बजट देश को दूर ले जाने वाला बजट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। यूपी के फतेहपुर में सपा के राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद ने नामांकन किया। केंद्र सरकार बजट पर हमला बोला। कहा यह बजट चुनावी गुनगुना है, झूठ का पुलिंदा है। बोले 2014 में कहा था 15 लाख देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो कहां चली। गोंडा में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली को लेकर तैयारियां पूरी। गोंडा समेत यूपी के 5 जिलों में पीएम मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के तहत करेंगे वर्चुअल मीटिंग। जिले के कमलगंज, कटरा बाजार विधानसभा समेत जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में होगी वर्चुअल मीटिंग। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रामकृपाल टिकट कटने से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में रामकृपाल को केराव सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बना सकती है। 2 बार के विधायक रह चुके हैं रामकृपाल। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने किया दावा। कहा मुख्यमंत्री ने फोन करके 2024 के चुनाव में सांसद पद के लिए अयोध्या से बीजेपी के टिकट का दिया आश्वासन। मतदाता दिवस के मौके पर संत परमहंस दास ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव के लिए मांगा था टिकट। समाजवादी पार्टी के टांडा विधानसभा से प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा ने अपने भाषण में अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच से दी खुली चुनौती। कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी का नाम नोट करके रख लेना, 10 मार्च के बाद उन सबसे हिसाब लिया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव प्रचार का संभाला मोर्चा। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर खट्टर ने साधा निशाना। खट्टर ने कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी। नैनीताल में भाजपा के थीम सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान जनता को संबोधित करते हुए रो पड़ी महिला प्रत्याशी सरतारिया भावुक होकर कहा नैनीताल की बेटी के साथ आज पूरा नैनीताल एकजुट खड़ा है। कार्यक्रम में भाजपा का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग में भी किया डोर टू डोर प्रचार। थराली विधानसभा के कुलसारी में बाजार में पैदल भ्रमण किया। थराली सीट पर भाजपा ने भोपाल राम टमटा को उम्मीदवार बनाया है। सीएम ने कहा थराली सीट पर हम भारी मतों से जीत रहे हैं। अपकमिंग फिल्म रथशासन की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय। मसूरी के बार्लोगंज स्थित सेंट जॉर्ज स्कूल में फिल्म के कई दृश्य पर शूटिंग हुई। गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा में सीएम योगी ने किया प्रचार। वैक्सीन के विरोध में विपक्ष को घेरा। कहा केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए नहीं किया भेदभाव। यूपी सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना। कहा वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने किया गुमराह। उन्होंने आगे कहा कि फ्री में उपचार, फ्री में जांच और फ्री में वैक्सीन सभी को दी गई। लखनऊ में कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने की कोशिश। कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पीटा। स्याही फेंकने वाले शख्स का नाम देवांश वाजपेयी। कांग्रेस दफ्तर पर कन्हैया कुमार पर फेंकी स्याही। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र के गांव गालिमपुर में 21 जनवरी को युवती की गोली मारकर हत्या मामले में विवेचना के लिए गांव पहुंची सीओ वंदना सिंह को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एसपी की गाड़ी का विरोध किया, घेराव किया। कहा आरोपियों को फांसी की सजा हो। आखिर शबाना आजमी को भी कोरोना हो गया। शबाना आजमी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए अपने फैंस को जानकारी दी। एक्ट्रेस सारा अली खान वैकेशन पर कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रही हैं। तस्वीरों में सारा स्नो जेट स्की का आनंद लेती नजर आ रही हैं। सारा अपने भाई अब्राहम और खास दोस्तों संग दिखाई दे रही हैं। वर्कआउट सेशंस में से शिल्पा ने जनवरी 2022 के आखिरी दिन का वर्कआउट वीडियो अपना शेयर किया। इस वीडियो में शिल्पा जमीन पर ही बेहोश नजर आ रही है। जैकलीन फर्नांडिस और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म के सेट से जैकलीन, अक्षय समेत पूरी टीम की फोटोज वायरल हुई हैं। शूट के आखिरी दिन जैकलीन इमोशनल हो गई।
हाल ही में फेमस हुआ कच्चा बादाम गाने पर भी उर्फी जावेद ने अपना जलवा बिखेरा है। उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर वायरल गाने कच्चा बादाम पर रील शेयर की। अब चले इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का शेड्यूल तय हो गया है। देखिए शेड्यूल आपको बता रहे 4, 6 और 7, साथ में 10 फरवरी को वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 फरवरी को 7 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे वर्चुअल रैली। 6, 7 और 10 फरवरी को दूसरे, तीसरे और चौथे फेज के लिए वर्चुअल रैली करते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धुआंधार प्रचार उनका किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो पूरा शेड्यूल आपको दिखा रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार रैलियां उस तौर पर तो नहीं हो पा रही हैं जैसे कि हर बार चुनावों से पहले देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है डोर टू डोर कैंपेन की भी। और प्रधानमंत्री की अब ये वर्चुअल रैली कितनी इफेक्टिव रहेगी ये देखने वाली बात होगी। 6, 7 और 10 फरवरी को दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए वर्चुअल रैली करेंगे, जबकि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान भी होना है। तो ये पूरा शेड्यूल प्रधानमंत्री की रैली का रहने वाला है। 4, 6, 7 और 10 फरवरी को वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।